दोस्तों हम सभी को पता है कि एक्सेल डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा कैलकुलेशन के लिए एक बहुत ही रोबस्ट सॉफ्टवेयर है। बट इसमें भी कुछ कुछ फीचर इतने अमेजिंग हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। उनमें से एक है कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम। सो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक डेटा शीट है जिसमें सेल्समैन का नाम है, जोन है, सेल्स वैल्यू है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट है। उसके बेसिस पे आपने एक पाइवट टेबल बनाया है। पाइवट टेबल इंसर्ट करने के बाद आपका मैनेजर आता है और कहता है दोस्त मुझे इसमें बोनस भी कैलकुलेट करना है और मुझे इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी दिखाना है। सो जिनको कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम के बारे में नहीं पता होगा तो वो क्या करेंगे, ये बोनस क्रिएट करेंगे और यहाँ प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। बट हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि बोनस एंड प्रॉफिट ये टेम्पोररी रिक्वायरमेंट है। हमें अपने सोर्स डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें इस पाइवट टेबल में ही क्रॉस कैलकुलेशन की मदद से बोनस एंड प्रॉफिट को डिराइव करना है। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम लोग पाइवट टेबल में क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग एमएस एक्सेल में सीखेंगे पिवट टेबल का एक्सटेंशन जो कि है कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए हमारे सामने एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें सेल्समैन के नाम दिए हुए हैं, उसका जोन सप्लाइड है, उसका सेल्स अमाउंट है, कॉस्ट है एंड प्रॉफिट है। अगर इस डेटा सेट को हम लोगों को पिवट टेबल में प्रेजेंट करना है तो आपको पता होगा, आप डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल लेंगे और हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग सीट में ही पिवट टेबल को ले आते हैं और करते हैं ओके। अभी देखिए हमारे सामने पिवट एरिया आ गया है। अभी आपको फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो हमें सपोज सेल्समैन चाहिए रो वाइज, उसके बाद सेल्स वैल्यू चाहिए, वैल्यू में कॉस्ट चाहिए एंड उसके बाद प्रॉफिट भी चाहिए। ये तीन चीज हम लोगों ने ले आया है। हमारा डेटा पिवट टेबल में आ गया है। देख लीजिए, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं टोटल को। सेम डेटा ये पिवट टेबल में आ गया है। अभी आपके पास एक नया रिक्वायरमेंट क्या आता है, आपके पास एक नया रिक्वायरमेंट ये आता है कि आपको प्रॉफिट के बेस्ड से आपको बोनस देना है सारे सेल्समैन को। आप देख सकते हैं कुछ सेल्समैन का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव है। जैसे विकास केजरीवाल का -150 है, राहुल वैद्य का -6660 है। तो हमें कुछ ऐसे फॉर्मूला ड्राफ्ट करना है कि हम लोगों को बोनस देना है उसके प्रॉफिट के बेस्ड पे, और हमें कोई नया सोर्स डेटा में छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें कोई नया कॉलम इंसर्ट नहीं करना है कि हम एक बोनस का कॉलम इंसर्ट कर दें और उसको पिवट में ले आएं। ऐसा हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग को पिवट टेबल में ही एक एक्सटेंशन, एक नया कॉलम इंसर्ट करना है जिसमें हम लोग को बोनस कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग समझिए ध्यान से। ऐसे नए रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको फील्ड्स आइटम एंड सेट। वहां पे क्लिक करने के बाद देखिए आता है पहला ऑप्शन कैलकुलेटेड फील्ड। चूंकि हम लोग को एक नया फील्ड इंसर्ट करना है। देखिए हमारे पास कितने फील्ड्स है, अभी 5 फील्ड्स अवेलेबल है, सेल्समैन, जोन, सेल्स वैल्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये 5 फील्ड अवेलेबल है। हम लोग को एक नया फील्ड चाहिए बोनस। तो बोनस एक नया फील्ड होगा, वो आइटम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये फील्ड और आइटम में डिफरेंस होता है। तो हम लोग फील्ड के लिए आते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड में क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए कुछ ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। फील्ड का नाम पूछता है, तो नाम हमारा क्या है, बोनस। हम लोग लिख लेंगे बोनस। उसके बाद देखिए फॉर्मूला आता है। आप फॉर्मूला आप खुद से ड्राफ्ट कर सकते हो, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इफ का फॉर्मूला। हम लोग करेंगे इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 1 लाख, देन प्रॉफिट का 10%। इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0, तो प्रॉफिट का 5%, नहीं तो 0। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला ड्राफ्ट किया कि अगर प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर हो तो उसको 10% बोनस मिलेगा प्रॉफिट का, और अगर प्रॉफिट 0 से ऊपर हो, मतलब कुछ भी 0 से ऊपर कोई वैल्यू हो, तो बोनस मिलेगा उसको 5% प्रॉफिट का। और अगर उससे कुछ कम हो, मतलब 0 से कम मतलब क्या, नेगेटिव में प्रॉफिट हो, तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, 0 हम लोगों ने दिया। अभी देखिए प्रॉफिट में एक ब्रैकेट ओपन किया है, दो ब्रैकेट ओपन किया है, तो दो ब्रैकेट बंद भी करना पड़ेगा और ओके कर देंगे हम लोग। अभी देखिए हमारे सामने एक बोनस का फील्ड नया इंसर्ट हो गया। अभी कर देंगे ओके। तो देखिए क्या हो गया, आपके सामने एक बोनस का नया कॉलम आ गया जिसमें देखिए बोनस एकदम परफेक्ट कैलकुलेट किया है। जहां भी नेगेटिव प्रॉफिट है उसको बोनस 0 दिया है, और जहां भी 1 लाख से ऊपर है तो 10% दिया है, एंड 1 लाख से नीचे पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको 5% कैलकुलेट किया है। ये हम लोगों ने कैलकुलेटेड फील्ड की मदद से किया है।
सो इससे फायदा ये हुआ कि आपको सोर्स डेटा में कोई चेंज नहीं करना पड़ा, आपका एक एक्सटेंशन है, मैनेजमेंट को चाहिए। सो दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू रिक्वायरमेंट, आपको कोई भी डेटा सोर्स में चेंज करना नहीं पड़ा। ये मैनेजमेंट का अपफ्रंट रिक्वायरमेंट था कि भाई क्या करो, प्रॉफिट के हिसाब से मुझे बोनस निकाल के दो। अब एक नया रिक्वायरमेंट आ गया कि आपको प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, प्रॉफिट मार्जिन तो सेम निकालेंगे हम लोग। आएंगे यहाँ पे फील्ड आइटम एंड सेट्स में, कैलकुलेटेड फील्ड में आएंगे हम लोग और यहाँ निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट मार्जिन। अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग करेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स वैल्यू और ओके। देखिए क्या हो गया, आपके सामने प्रॉफिट मार्जिन आ गया जो कि डेसिमल में एक्चुअली दिख रहा है। आप इसको क्या करेंगे, होम में जाके आप डेसिमल को रिड्यूस कर दीजिए एंड परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। अभी देखिए परसेंटेज, आपका परसेंटेज मार्जिन आ गया, प्रॉफिट मार्जिन। तो ये था हमारा कैलकुलेटेड फील्ड, चूंकि हम लोग एक्चुअली एक नया फील्ड इंसर्ट कर रहे हैं, जो कि देखिए 5 फील्ड था, अभी 7 फील्ड, आपके सामने 2 फील्ड नया ऐड हो गया बोनस एंड प्रॉफिट मार्जिन का। अभी क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेटेड आइटम का सीखना है। तो कैलकुलेटेड आइटम क्या होता है, ध्यान से समझिए आप। सो देखिए अभी सेम डेटा सेट में मैंने कुछ थोड़ा चेंज किया है, मीन थोड़ा सा डेटा को बढ़ाया है, कुछ सेल्समैन का जोन वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट चेंज किया है। अभी देखिए सेम डेटा सेट में क्या करते हैं हम लोग, सेम डेटा सेट में हम लोग जोन को रो में डाल देते हैं कि जोन का सारे सेल्समैन का जो सेल्स है वो जोन वाइज दिखने लगे। अभी देखिए सारे सेल्समैन का सेल्स जोन वाइज दिख रहा है एक्चुअली। अभी अपफ्रंट एक मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट आया है कि तुम नॉर्थ एंड साउथ का जो सारा डेटा है वो क्लब करके दिखाओ, मतलब नॉर्थ एंड साउथ का डेटा कंसोलिडेट करके दिखाओ, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, डेटा सोर्स आपका एकदम सेम रहेगा। तो आपको यहाँ पे पिवट टेबल का एक्चुअली एक्सटेंशन यूज करना है। तो आप कैसे करेंगे, सो देखिए आपके सामने ये आइटम हो गया, चूंकि यहाँ पे ये आइटम है तो आइटम में कुछ करना है आपको। तो आप आएंगे कैलकुलेटेड आइटम में। सो आपको क्या बोला है, कंबाइंड दिखाना है, कंबाइंड नॉर्थ एंड साउथ। तो आप यहाँ करेंगे इक्वल टू नॉर्थ प्लस साउथ और ओके कर देंगे। अभी देखिए कंबाइंड नॉर्थ एंड साउथ आपका कंबाइंड दिखा रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ जब कंबाइंड आएगा तो इसका फिगर भी यहाँ सब में ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जाके नॉर्थ एंड साउथ को हाइड कर देंगे, नॉर्थ एंड साउथ को अनचेक कर देंगे। सो देखिए आपका एकदम परफेक्ट दिखा रहा है कि जहाँ पे नॉर्थ साउथ है वहाँ पे कंबाइंड कर रहा है, और जहाँ नॉर्थ साउथ के अलावा और भी कुछ था, जैसे यहाँ पे देखिए मनोज पांडे में ईस्ट अलग है, नॉर्थ साउथ कंबाइंड है, देखिए। सो मैनेजमेंट का जब डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है तो उस केसेस में हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम का यूज करते हैं, ताकि हमारा सोर्स डेटा एकदम गोल्डन डेटा रहे, वहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। तो ये था हमारा कैलकुलेटेड आइटम एंड कैलकुलेटेड फील्ड का कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी कैलकुलेशन को आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे और करेंगे सॉल्व ऑर्डर में, और देखिए आइटम में हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो आप इसको लेके कर सकते हैं डिलीट और क्लोज, देखिए वो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ फिर से आप सारे जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो उसी तरह आप कैलकुलेटेड फील्ड का भी डेटा डिलीट कर सकते हो। सो ये था हमारा कैलकुलेटेड फील्ड एंड कैलकुलेटेड आइटम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था मैनेजमेंट के अपफ्रंट रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइज।